हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 17 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर को समझाया है, तो बच्चों पहले आप उस वीडियो को देखना, जिससे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर और वह मेरे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, समझाइए कि वनों में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो जानवर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंगलों में रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में अपना योगदान करते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में पता चलता है कि कैसे जानवर वनों को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। पशुओं का जो मलमूत्र और उनके मृत शरीर जब मिट्टी में विघटित हो जाते हैं तो पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। और तीसरा है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों और पत्तियों को खाद और ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मिट्टी में जो ह्यूमस होता है पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि समझाइए कि वनों की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो जो वन होते हैं वर्षा जल के लिए प्राकृतिक अवशोषक के रूप में काम करते हैं। वन बारिश का जो पानी होता है पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है और सीधे जमीन पर नहीं गिरता, धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वन न केवल जल को अवशोषित करते बल्कि मिट्टी की कटाई और बाढ़ को भी रोकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अपघटक किन्हें कहते हैं, इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए, वन में क्या करते हैं। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है, जैसे मशरूम और बैक्टीरिया। अपघटक मृत पदार्थों को ह्यूमस में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। वन की मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका है। तो वनों को अपन हरे फेफड़े भी कहते हैं। तो वन क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन एक आत्मनिर्भर प्राणी की तरह काम करते हैं। जंगल में कुछ भी उत्पन्न होता है तो इसका उपयोग जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा उपयोग किया जाता है। श्वसन के दौरान पशु पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। पौधे और CO2 को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में बदल देते हैं। और यहाँ तक कि कचरे को भी जंगल में उपयोगी पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो ये सब कौन करता है, वन ही करते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है। ये वन क्या होते हैं, उत्कृष्ट परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन में कारखाने हैं। सभी जानवर चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी अंततः भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी पौधे उनके उत्पाद को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। जानवरों और पौधों के मृत से सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और विघटित हो जाते हैं। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका उपयोग अंततः जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं। लगभग सभी पदार्थों का उपयोग और नवीनीकरण होता रहता है, इसलिए एक जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6, ऐसे 5 उत्पादों के नाम जिन्हें हमें वनों से प्राप्त होता है। फल, सब्जियां, लकड़ी, तारपीन, लकड़ी का कच्चा पदार्थ, रबड़ का कच्चा पदार्थ, मसाले, रोल गोंद, दवाएं और जड़ी बूटियाँ। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, पक्षी पुष्पीय पादपों को परागण में सहायता करते हैं। वन परिशुद्ध करते हैं हवा और पानी को। शाक वन में निचली परत बनाते। वन क्षयमान पत्तियों जंतुओं की लीद को मिट्टी में समृद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 8, हम अपने में दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। वन हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक, हमें निम्नलिखित कारणों से वन से संबंधित मुद्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले, यदि जंगल नहीं है तो अधिक बाढ़ और मिट्टी का कटाव होगा। वन वैश्विक पर्यावरण को शानदार तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए विशेष क्षेत्र में
कम वन क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग की ओर जाता है, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। वन कई जानवरों के आवास है। वनों की कटाई इनके जीवन और पर्यावरण को खतरे में डालेगी। पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में बहुत से जानवरों और भोजन को आश्रय नहीं मिलेगा। वन हमें बड़ी संख्या में उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें लकड़ी, फल, दवाएं शामिल है। उत्पाद पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको ये समझना है कि वन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस हैं। सीधा सीधा जंगलों में रहने वाले जानवर और पौधों की विविधता समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है। जंगल की प्राणी में विभिन्न जानवर पौधे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे खाने और मांसाहारियों को भोजन देने के लिए शाकाहारी जानवरों की आवश्यकता होती है। इसी तरह मांसाहारियों को भोजन और उनकी आबादी की जांच करने के लिए अन्य मांसाहारी जानवरों की जरूरत होती है। जैव विविधता जंगलों की अधिक उत्पादक स्थिर लचीली बनाती है। यदि घास नहीं होती तो शाकाहारी जीव मर जाते। यदि मांसाहारी नहीं होते तो शाकाहारी पौधे खा जाते हैं और भोजन की कमी हो जाती है। यदि कोई अपघटक नहीं है तो पौधे और जानवरों के मृत अवशेष पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसी जैव विविधता के कारण प्रकृति में संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 10 वह है, चित्र को नामांकित करना, तीरों द्वारा दिशा दिखाना। भूल गए तीरों को दिशा दिखाई और चित्रों को बनाना है। निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करना है। तो बच्चों, ये चित्र है तो ये अपन कर सकते हैं। बादल, ऑक्सीजन, CO2, वर्षा, अपघटक, वायुमंडल, मृदा, जंतु और पादप, ये आप अपन कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो आप बता सकते हैं गोंद, प्लाईवुड, सील करने के लिए केरोसिन। तो केरोसिन हमको वन से प्राप्त नहीं होती। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन तत्व सही नहीं है। तो वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन पादप जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। वन जलवायु जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि प्रजनन में सहायता करते हैं। वन पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये सही नहीं है, जबकि निर्भर होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने वाला उत्पाद का नाम बता। बालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट, ह्यूमस। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।